Hello students, I am Priyanka Sharma, lecturer in Mechanical Engineering at श्री गोकुल ब्रह्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के 10th चैप्टर दैट इज़ एस्टिमेशन इन शीट मेटल शॉप के टॉपिक 10.4 ब्लैंक लेआउट्स के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 10 दैट इज़ एस्टिमेशन इन शीट मेटल शॉप में, शीट मेटल शॉप में जब हम कटिंग करते हैं या फिर कुछ भी हम जैसे कटिंग करते हैं सब करते हैं तो उसमें कितना उसका एस्टिमेशन हम इस चैप्टर में उसका एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन मीन्स कि कितना मटेरियल, कैसी डिज़ाइन, ठीक है, क्या खर्चा, किस कैपेसिटी की पावर प्रेस, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा अभी आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ब्लैंक लेआउट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लैंक लेआउट क्या होता है वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जानने के लिए अभी हम ब्रीफ में उसको ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम एक शीट मेटल पे, एक मेटल की शीट पे उसकी डिज़ाइन एम्बर्स कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें वो मेटल कट करना है, तो उसको हम बोलते हैं लेआउट। क्लियर? शीट मेटल क्या होता है और शीट मेटल शॉप क्या होती है, ये हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, एंड देन फिर हम आगे ब्लैंक लेआउट पे जाएंगे और एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझेंगे कि ब्लैंक लेआउट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शीट मेटल क्या होता है। तो शीट मेटल किसको कहते हैं? अ पीस ऑफ मेटल हुज थिकनेस इज़ बिटवीन 0.006 means 0.15 mm and 0.25 inches that is 6.35 mm। मतलब 0.15 mm से 6.35 mm के बीच थिकनेस की इन दोनों डायमेंशंस के बीच की जो थिकनेस होती है किसी शीट की, वो होता है, उसको हम बोलते हैं शीट। ठीक है, एक पीस है मेटल का जिसकी थिकनेस 0.15 mm से 6.35 mm के बीच है, उसको हम बोलते हैं उस मेटल की शीट। एनीथिंग थिनर इज़ रिफर्ड टू एज अ फॉइल एंड थिकर इज़ कंसिडर्ड एज अ प्लेट। 0.06 से कम अगर थिकनेस है तो उसको हम बोलते हैं फॉइल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉइल। और अगर किसी पीस की थिकनेस 0.25 इंच या 6.35 mm से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्लेट। क्लियर? तो 0.15 mm से 6.35 mm के बीच की थिकनेस के मेटल को, पीस को हम बोलते हैं शीट मेटल। 0.15 mm से कम वाली थिकनेस के जो मेटल पीस है उसको हम बोलते हैं फॉइल, और 0.25 इंच या 6.35 mm से मोटे मेटल पीस को हम बोलते हैं प्लेट। शीट थिकनेस इज़ जनरली मेजर्ड इन गेज, mm इंच से हम उसको गेज में मेज़र करते हैं। ग्रेटर द गेज नंबर थिनर द शीट ऑफ मेटल, मीन्स गेज नंबर जितना ज़्यादा होगा शीट मेटल जो है उसकी जो थिकनेस है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, मतलब 0.25 इंच वाली जो हमारी मेटल की शीट है उसका गेज नंबर कम होगा कंपेयर टू 0.15 mm की शीट के कंपैरिजन में। क्लियर? तो जितना ज़्यादा गेज नंबर होगा शीट मेटल की जो थिकनेस है वो उतनी ही कम होगी, पतली होगी। शीट मेटल कैन बी कट, बेंट एंड स्ट्रेच इनटू नियरली एनी शेप। शीट मेटल को हम किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम उसको ढाल सकते हैं। जनरली 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म, फॉर्मिंग एंड कटिंग। शीट मेटल पे हम जनरली 2 टाइप्स के ऑपरेशन करते हैं। कौन कौन से? फॉर्मिंग और कटिंग। फॉर्मिंग मतलब उसको बेंड करके, उसको स्ट्रेच करके उसको शेप में लेके आना, एंड कटिंग उसको डिज़ायर्ड शेप में कट कर देना।
तो हमने पढ़ा शीट मेटल क्या होता है। तो शीट मेटल को हम एक बार फिर से रिवाइज करें तो शीट हम मेटल की शीट उसको बोलते हैं जिसकी थिकनेस, जिस पीस की थिकनेस 0.15 mm से 6.35 mm के बीच में होती है। अगर इससे 0.15 mm से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं फॉइल, और 0.25 इंच या 6.35 mm से ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं प्लेट। तो अब जो शीट है मतलब 0.15 mm से लेकर 6.35 mm की थिकनेस की जो मेटल के पीस हैं उनको हम बोलते हैं शीट। इन शीट्स पे जो भी वर्क होता है वो कहाँ होता है? शीट मेटल शॉप्स पे। ठीक है, तो शीट मेटल शॉप क्या होता है? इट डील्स विद वर्किंग ऑफ थिन शीट्स विद हैंड टूल्स एंड सिंपल मशीन्स इनटू वेरियस कटिंग फॉर्म्स। क्लियर? मतलब जहाँ पर हम थिन शीट्स पे वर्क करते हैं विद हैंड टूल्स, कुछ हैंड टूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, एंड सिंपल मशीन्स लाइक पावर प्रेस। क्लियर? तो उनके थ्रू इन मेटल पे वर्क होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? शीट मेटल शॉप। कौन कौन से तरह के वर्क्स होते हैं? कटिंग होता है, फॉर्मिंग होता है एंड जॉइनिंग। कटिंग किसी डिज़ायर्ड शेप में कट करना उसको, फॉर्मिंग उसको बेंड करना, उसको स्ट्रेच करना, और जॉइनिंग अगर हमें दो मेटल की प्लेट, दो शीट्स जोड़नी है तो उनको जॉइन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग ऑफ कैनिस्टर्स, जैसे आपने तेल के पीपे देखे होंगे, तो वो पीपे, बॉक्सेस, फनल्स, पाइप्स, बैंड्स एट्सेट्रा। क्लियर? कैंस, कोल्ड ड्रिंक के कैंस, तो ये सब हम किससे करते हैं? शीट मेटल शॉप में करते हैं। ये जो इतनी पतली जो ये थिन शीट है, ये कौन सी, इसको हम क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये जो पतली थिकनेस होती है इसको हम बोलते हैं शीट। तो अब हम आते हैं ब्लैंक लेआउट पे। अभी हमने पढ़ा कि शीट क्या होता है और शीट मेटल शॉप में हम क्या काम करते हैं। तो शीट मेटल शॉप में जब भी हमें कोई डिज़ाइन, कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, मान लो हमें कोई बॉक्स बनाना है या कोई कैनिस्टर बनाना है, कोई कैन बनाना है, तो सबसे पहले हम उस शीट पर मेज़रमेंट कि किस लेंथ का, किस डाया का कैन बनाना है, या फिर किस रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप का हमें बॉक्स बनाना है, तो उसकी जो उसको बनाने के लिए जो हमें शीट चाहिए उसकी हम डिज़ाइन जो करते हैं वो किस पे स्क्रिप्ट करते हैं हम शीट पे। एक तरह से हम शीट पे ड्रॉ कर लेते हैं उसको जो हम शीट पे जो हमें ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेआउट, कि हमें उस प्रोडक्ट का लेआउट बनाया है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए हमने उसका लेआउट बनाया है। और ब्लैंक लेआउट क्यों? क्योंकि हम उस शीट पे इसको बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के लेआउट को, इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्लैंक लेआउट। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग एन आर्टिकल लेआउट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द शीट मेटल एज फर्स्ट स्टेप। किसी भी शीट मेटल शॉप में कोई भी कार्य करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है लेआउट बनाना, उस प्रोडक्ट का, उस आर्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का जो हमको चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस आर्टिकल का लेआउट बनाते हैं, उसकी डायमेंशंस को देखते हुए, उसका शेप देखते हुए उसका हम एक लेआउट रेडी करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ एन आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ईदर स्केच्ड ऑन द शीट ऑफ मेटल डायरेक्टली और फर्स्ट ड्रॉन ऑन ए पेपर एंड लेटर ट्रांसफॉर्म टू द शीट। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम या तो डायरेक्टली जो शीट है उस पर वो हम स्क्रैच कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट शीट पे, या फिर पहले हम उसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं एंड देन फिर पेपर से उसको हम शीट पे ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो जो ये स्क्रैच करते हैं हम इसको पढ़ेंगे कि हम किस टूल से करते हैं, वो हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब लेआउट बनाने के लिए हम या तो शीट पर ही स्क्रैच कर देंगे उस ऑब्जेक्ट की जो मेन आउटलाइंस हैं उसको, या फिर पहले हम पेपर में ड्रॉ करेंगे एंड देन उसको शीट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे बनाते हैं वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो अभी हमें इतना जान लेते हैं कि ब्लैंक लेआउट में हम क्या करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है शीट मेटल शॉप में वो होता है उस आर्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का, उस प्रोडक्ट का लेआउट बनाना, उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, उसकी शेप के अकॉर्डिंग। देन लेआउट जब हम बना लेते हैं तो उसको हम या तो शीट पे ही बनाएंगे, या फिर पहले इसको पेपर पे बना के उसको हम शीट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। शीट इज़ कट इन अकॉर्डेंस विद लेआउट एंड देन different other operations like forming, assembling etc. are performed on it to give the required shape of the article.
जो लेआउट हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम शीट को कट कर लेते हैं, या तो पावर प्रेस से हो या फिर वो बेंडिंग शेपिंग की जो मशीन्स आती हैं इनकी मशीन से होगा। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले लेआउट के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसमें फॉर्मिंग करना है, असेंबलिंग करना है, वो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, उस ऑब्जेक्ट की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको रिक्वायर्ड शेप दे देते हैं। At the time of layout, allowances must be kept for different operations like wiring, joining, hemming, etc. At the time of layout, allowance must be kept. Means अगर हमको माना कि जैसे अभी आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कि अलाउंस हम क्यों रख रहे हैं, बट अगर अभी मैं आपको समझाऊँ तो हमें माना कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का कुछ जो है, मान लो हमें कैन बनाना है, एक सर्कुलर कैन बनाना है, सिलेंड्रिकल कैन हो जाएगा वो, मान लो उसका 5 सेंटीमीटर का डाया है और 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि 5 सेंटीमीटर का डाया है और उसकी जो है 10 सेंटीमीटर वो है लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर और 2πr से हम उसकी परिधि निकाल देंगे, पैरामीटर निकाल देंगे, माना उसका पैरामीटर समथिंग दिस आता है। तो हम ये हमको मेन कैन की साइज़ चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अलाउंसेस रख लेते हैं, मतलब जो 10 सेंटीमीटर की हमको लेंथ रखनी है उसको हम 1 mm आगे 1 mm पीछे, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कितना अलाउंस हम रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये अलाउंस रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर की जगह उस पर हम लेआउट जो बनाते हैं वो बना लेते हैं हम 1-1 mm दोनों तरफ ऐड कर लिया, अज्यूम कर रहे हैं अभी हम कि 1-1 mm हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया। साथ ही जो ये 5 सेंटीमीटर का हमने डायामीटर से पैरामीटर कैलकुलेट किया था, उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा अलाउंस और कर देते हैं। तो हमें क्या एग्जैक्ट तो हमें चाहिए था 10 सेंटीमीटर की लेंथ का, इस लेंथ का ही कैन चाहिए था, लेकिन इसमें और भी वर्क, जैसे जब हम कट करेंगे तो जो हमारी साइड्स हैं वो रफ़ हो जाएंगी, कट सकता है किसी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अंदर की तरफ बेंड कर देंगे, जिसको हम प्रोसेस को बोलते हैं हैमिंग बोलते हैं, और उसको एक और बोलते हैं सीमिंग, ठीक है। तो इन ऑपरेशन इन परफॉर्मेंस के लिए, इन ऑपरेशंस के लिए हम थोड़ा सा अलाउंसेस लेके चलते हैं। अब जैसे इन दोनों जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में जॉइंट होगी, ठीक है, तो दोनों को एकदम से ऊपर से जॉइंट नहीं हो सकती, मतलब ये वाला एंड डायरेक्ट इस एंड से जॉइंट तो हो नहीं सकता, इसको थोड़ा सा ओवरलैप करना पड़ेगा हमको, क्लियर। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर साइड में क्या रखे हैं, अलाउंसेस रखे हैं। तो लेआउट बनाते समय हमें अलाउंसेस ज़रूर रखने होते हैं। एग्जैक्ट डायमेंशन का हमको लेआउट नहीं बनाना है, जितनी डायमेंशन हमको चाहिए उतनी डायमेंशन का नहीं बनाना है, थोड़ा सा अलाउंसेस हमें रखने पड़ते हैं। वो अलाउंसेस कैसे रखते हैं, ये इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये अलाउंसेस रखते हैं, क्लियर। तो ब्लैंक लेआउट में हमने देखा कि क्या होता है, सबसे पहले जो हमें आर्टिकल चाहिए हम उसका जो मेटल की शीट है हमारे पास उस पर स्क्रैच करके या फिर पेपर पे बना के देन उसको शीट मेटल पे हम बना लेते हैं। जो हैंड टूल्स हम इसमें यूज़ लेते हैं वो हम अब आगे देखते हैं। जो हैंड टूल्स हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में जैसे स्टील रूल आप सब ने देखी होगी, जो स्टील की रूल्स आती है जो हार्डन स्टील से बनी हुई होती है, ठीक है। फोल्डिंग रूल मतलब जैसे स्टील रूल होती है उससे कुछ ही लेंथ की होती हैं वो, ठीक है। फोल्डिंग रूल में हम क्या ज़्यादा लेंथ मेज़र कर सकते हैं, वो फोल्ड हो जाती हैं तो पोर्टेबल रहती हैं, क्लियर। जो लार्ज वर्क होते हैं उनको हम फोल्डिंग रूल से मेज़र कर सकते हैं। स्टील सर्कमफेरेंस रूल जो अपना इंच टेप होता है स्टील वाला, उसको हम बोलते हैं स्टील सर्कमफेरेंस रूल। स्विंग ब्लेड प्रोटेक्टर, ये एंगल को मेज़र करने के लिए और मार्क करने के लिए यूज़ में होता है। वर्नियर कैलिपर होता है इनसाइड और आउटसाइड डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। माइक्रोमीटर भी थिकनेस को ही मेज़र करता है। थिकनेस गेज, इसको स्लिप गेज भी बोलते हैं। एंड ये क्या है, क्लियरेंस जो होते हैं, मतलब दो असेंबली हमको करनी है उनके बीच में जो गैप है उसको मेज़र करने के काम आता है। फिर आता है अपना शीट मेटल गेज, ये भी शीट की थिकनेस को मेज़र करने के काम आता है। इनके एम्स ऑलमोस्ट सेम हैं, बट
इनकी शेप्स अलग अलग होती है, इनकी एक्यूरेसी अलग अलग होती है, इसलिए हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हमें कौन सा गेज, हमें कौन सा टूल यूज़ करना है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है ये थे मेजरिंग टूल्स में। अब आते हैं सेकंड, स्ट्रेट एज। ये एक फ्लैट स्टील की बार होती है जिसमें वो जो कि ये यूज़ में लेते हैं हम जब हम स्क्रैप करते हैं, हमें जो लेआउट शीट मेटल की शीट पे जब हम लेआउट एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है अगर हमको, तो हम जो स्क्रैप करते हैं वो हम इसके थ्रू करते हैं। स्टील स्क्वायर मतलब ये हार्डन स्टील का बना होता है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किसी भी बेस लाइन से हमें कोई मानो परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है तो हम स्टील स्क्वायर को यूज़ लेते हैं। स्क्राइबर जो अब जैसे अगर हम पेपर में बनाते हैं तो हम पेंसिल को यूज़ लेते हैं, पेन को यूज़ लेते हैं ड्राइंग के लिए। तो जब हम मेटल पे बना रहे हैं तो मेटल के वर्कर्स के लिए जो ये पेंसिल है एक तरह का। स्क्राइबर जो है जब हम कोई लेआउट बनाते हैं तो हम स्क्राइबर की हेल्प से बनाते हैं। इसका जो एक पॉइंट होता है जिससे हम पेंसिल, जैसे पेंसिल का आगे वाला पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, इसी तरह का इसका भी आगे का सबसे वाला जो पॉइंट है जिससे हम स्क्रैच करते हैं वो क्या होता है, शार्प होता है। डिवाइडर सर्किल्स को ड्रॉ करने के लिए शीट मेटल पर कोई आर्क करना है या कोई सर्किल ड्रॉ करना है, उसके लिए हम इसको डिवाइडर्स को यूज़ करते हैं। ट्रैमल पॉइंट्स में दो बार्स होती हैं और दो मूवेबल हेड्स होते हैं। जैसे कुछ लार्ज सर्किल्स हैं जो कि डिवाइडर नहीं, जिससे कि जो कि डिवाइडर की हेल्प से हम नहीं कर पा रहे हैं। लार्ज सर्किल्स हमको ड्रॉ करने हैं, लार्ज आर्क हमको ड्रॉ करनी है जो हम डिवाइडर की हेल्प से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम किससे करते हैं, ट्रैमल पॉइंट्स के थ्रू। ट्रैमल पॉइंट्स में भी एक बार होती है, बार के दोनों एंड्स पे दो मूवेबल हेड्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। तो अपनी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम उनको मूव करके, उनको सेट करके कोई आर्क या फिर कोई सर्किल सेम एज अ डिवाइडर, जैसे हम डिवाइडर यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पंच वर्क और लोकेटिंग सेंटर्स, जो सेंटर्स होते हैं उसके लोकेट करने के लिए, उनको मार्क करने के लिए हम पंच यूज़ में लेते हैं। चिज़ल्स, ये कटिंग शीट्स और जो रिवेट्स बोल्स होते हैं इनके चिपिंग ऑपरेशन के लिए काम में आती हैं। चिपिंग मतलब जैसे कुछ अगर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल हटाना है वहाँ से तो उनको हटाने के काम आती हैं। हैमर से आप सब लोग नोन हैं। स्निप्स और शीयर्स, प्लायर्स, स्टिक्स, ग्रूवर्स, रिवेट सेट और सोल्डरिंग आयरन। तो ये सब अभी हमने पढ़े हैंड टूल्स। जैसे अगर हम पढ़ें जो ये क्या इसका हैमर्स है, वो फॉर्मिंग शेप्स बाय रेजिंग, जैसे हम उसको हैमर करने के लिए, हैमर आप सबसे पता होगा आप लोगों को। उसके बाद में स्निप्स और शीयर्स, ये होता है कि कट थिन, मतलब जो अपनी थिन शीट्स होती हैं उनको कट करने के काम आता है, एक तरह से कैंची की तरह होता है ये। और फिर है अपने स्टेक्स होता है, स्टेक्स मतलब एक तरह से एनविल्स, आपने वर्कशॉप में देखी होगी, एनविल्स जो होती हैं इस तरह का होता है स्टेक्स, जो कि शीट मेटल वर्कर्स यूज़ करते हैं। कोई एक सपोर्टिंग टूल है, मतलब जिस पर रखकर हम कोई हैमर उसको ठोक सकते हैं, या जिस पर रखकर हम काम कर रहे हैं वो होता है एनविल, एक तरह का सपोर्टिंग टूल है ये। फिर आते हैं पैलर्स पे, ये होता है होल्ड करने के लिए या फिर बेंड करने के लिए, ठीक है। प्लायर्स क्या होता है, किसी जो हमें शीट होल्ड कर रहे हैं या फिर उसको बेंड कर रहे हैं, जब हम सीमिंग और हैमिंग करते हैं तो हम शीट बेंड करते हैं, तो एक तरह से प्लास बोलते हैं हम जिसको। तो जैसे हम प्लास से होल्ड करते हैं उससे हम इसी तरीके से प्लायर्स होता है। ग्रूवर्स किसके लिए काम आता है, फ्लैटन सीम के लिए, ठीक है, और ग्रूव्स बनाने के लिए। फिर आता है रिवेट सेट एक हार्डन स्टील का टूल है जिसका एक एंड क्या होता है, होलो होता है। ये रिवेट को शेप देने के लिए काम में आता है, जो उसका एंड है उसको शेप देने के लिए काम में आता है।
तो ये थे कुछ हमारे हैंड टूल्स जो कि हम शीट मेटल शॉप में यूज़ करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हम शीट मेटल शॉप में लेआउट किस तरीके से बनाते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर यू विल फॉलो फॉर लेइंग आउट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप। अब हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जो कि ऊपर से ओपन होता हो, ठीक है, ऊपर से ओपन है। तो इसके लिए जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस फॉर लेइंग आउट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑल्सो द सेम फॉर स्क्वायर बॉक्स इज़ गिवन हियर अंडर। जो इसके जो प्रोसेस हैं वो हमको दे रखे हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम उसका जो बेस है उसकी आउटलाइन बनाएंगे, क्लियर, एज शॉन एट ए। जो फिगर फिगर में दे रखा है वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बेस की आउटलाइन बनाएंगे कि हमें किस शेप का, किस डायमेंशन का रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। देन 2 साइड्स एंड एंड्स आर ड्रॉन। फिर उसका हम जो साइड्स जो ऊपर आएंगी, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है तो उसका तो एक बेस होगा, जो नीचे की तरफ जो सरफेस है वो बेस, जो साइड्स उसकी ऊपर आएंगी बेंड होके वो क्या आएंगी, देन 2 साइड्स एंड एंड्स। लाइन्स फॉर प्रिपेयरिंग हेम्स एंड लाइन्स फॉर प्रिपेयरिंग सीम्स। हेम्स और सीम्स बनाने के लिए जो लाइन्स हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। एरिया टू बी रिमूव्ड, जो एरिया हमें रिमूव करना है उस शीट मेटल से उसको हम बोलते हैं ब्लैंक। तो वहाँ से उसको जो हम हटा देंगे उसको भी हम हैचिंग से दिखाएंगे। एंड द पोर्शंस टू बी बेंट आर इंडिकेटेड बाय एक्स। और जो पोर्शंस बेंट होने हैं उनको भी हम उसमें शो करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे ब्लैंक लेआउट बनाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमने पहले बेस बनाया है, ये बेस है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जिसको हमने दिखाया ए से। अब उसकी 2 साइड्स, दैट इज़ ये वाली जो साइड्स हैं इसकी, और ये इसके एंड्स। अब आप एक ध्यान देना इसमें, ये जो डैश लाइन दिखा रही है, ये जो डैश लाइन है ये है मेन डायमेंशन जो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने डैश लाइन के ऊपर भी थोड़ा सा उसको क्या करा है, ड्रॉ किया है। क्यों वो हम आगे देखेंगे। तो हमने डैश लाइन के ऊपर उसको अलाउंसेस दिए हैं यहाँ पे कि हम उसको हेम और सीमिंग के प्रोसेस जो करेंगे उसके लिए हमने क्या यहाँ पर दिया है, उसको लेआउट में हमने अलाउंसेस के अकॉर्डिंग कुछ अलाउंसेस लिए हैं कि इस थोड़ी सी इससे लाइन ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें हेमिंग और सीमिंग का प्रोसेस करेंगे तो हमें इस मेटल की ज़रूरत होगी, एक्स्ट्रा मेटल की ज़रूरत होगी यहाँ पे। मेन डायमेंशन इसकी ये है जो डैश लाइन से दिखाई गई है, ठीक है। और बाकी का जो ब्रॉड लाइन है, जो सीधी लाइन है, वो हमने अलाउंसेस के साथ में ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पर आपको अलाउंस भी समझ में आ गया कि हम क्यों लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेस ड्रॉ किया उसका ए, मान लो हमें 5/10 का बनाना है तो 5/10 का बेस हमने ए ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो ये साइड्स है ये 10 है और ये 5 है, तो ये जो साइड है ये होगी कितनी की, ये लेंथ होगी इसकी 10 की, ठीक है। और हाइट हमने मानी है 5 है सेम, तो ये 10 और ये हाइट जो आएगा ये हो गया 5, ठीक है। ऐसे ही ये 5/5, अब ये 5/5 का ये डैश तक है। एक मिनट इरेज लेके एक बार मैं आपको समझाती हूँ फिर से। जो 5/5 का मैं बता रही हूँ, मान लो हमको एक करना है जिसकी लेंथ है 10, हाइट है 5 और ऊंचाई चौड़ाई भी है उसकी, विड्थ है उसकी 5। तो ये तो हो जाएगा 10/5 का, ये भी हो जाएगा 10/5 का और ये होगा 5/5 का। तो जो मेन डायमेंशन, जिस डायमेंशन का कंटेनर बनना है वो बनना है ओनली डैश लाइन तक का। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने अलाउंसेस लेके डिसाइड किया है कि हमें इतना इसमें ज़रूरत पड़ेगी हेमिंग और सीमिंग के प्रोसेस के लिए, तो हम ये एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। तो ए हो गया बेस, सी और सी उसके हो गए साइड्स और ये हो गए उसके एंड्स, ठीक है। अब जो ये वाली लाइन है डी, ये जो डी वाला जो ब्लैंक दिख रहा है आपको यहाँ पे, और डी यहाँ पर चारों साइड्स में जो डी आपको दिख रहा है ये किसके लिए है, हेमिंग के लिए है, ठीक है। हेमिंग क्या प्रोसेस होता है वो भी आपको बताती हूँ मैं। तो डी जो है अपना ये हेमिंग का, और जो अपना ई है वो है सीमिंग का, ठीक है। और जो एरिया हमको रिमूव करना है जो कि हमने हैच लाइन से दिखा रखा है, और एक्स है जैसे अभी हमने शो किया हुआ है, एक्स जो ये डैश लाइन है ये है क्या है एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स,
ठीक है। जो ये एक्स लाइन हम एक्स से हमने जिसको मार्क किया हुआ है लाइंस को, वो लाइन है कि हमें इस लाइंस पे बेंड करना है, इस लाइंस पे हमें क्या करना है, बेंड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं हेमिंग और सीमिंग प्रोसेस क्या होता है। हेमिंग एंड सीमिंग आर टू सिमिलर मेटल वर्किंग प्रोसेस इन विच अ शीट मेटल एज इज रोल्ड ओवर ऑन टू इट्ससेल्फ। मीन्स इस जैसे हम फोल्ड करते हैं एक तरह से, ताकि जो उसके रफ़ एजेस हैं, उसकी जो बर्ड्स निकली होती हैं, उनको हम छुपा सकें, उनको हम वहाँ से हटा सकें, ताकि हम जो उसकी एजेस हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं, उसको हम क्या कर सकें, स्मूथ कर सकें, स्मूथ रख सकें, ठीक है। तो हेमिंग एंड सीमिंग शीट मेटल वर्किंग के प्रोसेस हैं जिसमें हम शीट मेटल को रोल्ड कर देते हैं या फोल्ड कर देते हैं ऑन टू इट्ससेल्फ, उसी के ऊपर फोल्ड कर देते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हेमिंग में हम क्या कर रहे हैं, हेमिंग में हम जैसे ये शीट मेटल पूरा था, अब जो ये यहाँ से हमने कट किया तो कुछ रफ़ एज हो गई, उसको हमने छुपाने के लिए क्या करा, जैसे कि हम सिलाई के टाइम करते हैं, सिलाई के टाइम में जब हम कपड़ा कट करते हैं तो जो धागे से निकले हुए होते हैं उनको हम अंदर फोल्ड करके एक जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस तुरपाई करना, या उसको भी हम हेमिंग ही बोलते हैं। उस जनरली से तुरपाई कर दिया हमने उस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो जो उसका जो धागे निकलने वाला पार्ट है कपड़े का, वो हमको बाहर की तरफ शो नहीं होता है, क्लियर। तो हमको वहाँ पर एक स्मूथ कॉर्नर देखने को मिलता है, एक स्मूथ लाइन देखने को मिलती है कपड़े की। इसी तरीके से जो प्रोसेस है वो किस में होता है, शीट मेटल में। हेमिंग में हमने क्या किया है, हमने उस जो शीट मेटल जो हमने कट किया, उसको जो बर निकल गया, उसको हमने क्या अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, ताकि हमको जो बाहर ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें रफ़ एजेस नहीं मिलेंगी, हमको जो उसकी एजेस होंगी वो कैसी होंगी, स्मूथ होंगी, ठीक है। तो हेमिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द एज इज़ रोल्ड फ्लश टू इट्ससेल्फ। इसी की तरफ में खुद पेट की तरफ भी उसको हमने मोड़ दिया है। वाइल अ सीम जॉइंट्स द एजेस ऑफ टू मटेरियल। सीमिंग में हम क्या करते हैं, सीमिंग में हम दो मटेरियल्स जो हैं, दो मटेरियल की जो प्लेट्स हैं उनको हम जॉइन करते हैं, उनको हमने क्या कर लिया, जॉइंट कर लिया, ठीक है। तो हेमिंग होता है कि सेम मेटल की शीट है उसी में हमने उसकी जो एज है, कॉर्नर था, उसको हमने फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ। और सीमिंग में क्या करते हैं हम, सीमिंग में दो जो मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल के जो पीस हैं, मेटल्स शीट्स हैं, उनको हम जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम देखो सीमिंग कहाँ कर रहे हैं और हेमिंग कहाँ कर रहे हैं। जो ये डी वाला जो पोर्शन है, क्योंकि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि जो हमें रफ़ एजेस हैं वो ना दिखाई दें। ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, हेमिंग करेंगे। सीमिंग कहाँ करेंगे, सीमिंग हम करेंगे जो हमें ऊपर की तरफ, जैसे ये बी जाएगा और ये वाला जो एजेस है, ये वाली और ये वाली मिलेंगे आपस में। जब हम इसको वर्टिकल बेंड करेंगे तो ये वाली एज, ये वाली एज, ये और ये क्या आपस में जॉइंट होंगी, मिलेंगी। तो हम ये आपस में जॉइंट हो रही हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीमिंग प्रोसेस, क्लियर। तो यहाँ पर जो एजेस जो मिल रही हैं वहाँ पर हम करेंगे सीमिंग प्रोसेस, और खुद ही के ऊपर उस शीट को फोल्ड करना वो होता है हेमिंग प्रोसेस। तो हेमिंग के लिए हमने अलाउंसेस लेके छोड़ दिया था, और ऐसे ही हमने अब सीमिंग के लिए भी अलाउंसेस लेके एक्स्ट्रा मेटल जो है वो एक्स्ट्रा ब्लैंक है उन्हें छोड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग शीट मेटल पे उसका लेआउट ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक लेआउट। ब्लैंक लेआउट के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि मेन उसमें अलाउंसेस, ठीक है, कि हमें कितना एक्स्ट्रा मटेरियल छोड़ना चाहिए, वो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो हम जो मशीन हम यूज़ ले रहे हैं उस मशीन के अकॉर्डिंग एम्पेरिकल फॉर्मूलेज यूज़ करके वो हम अलाउंसेस फाइंड करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम लेआउट में ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो इस जो लेक्चर में हमने ब्लैंक लेआउट के बारे में स्टडी किया, शीट मेटल के बारे में स्टडी किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ब्लैंक लेआउट समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं अपन। थैंक यू।